नमस्कार, मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और स्वागत है आपका के टीवी भारत में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी की, जहां एक पुराना फॉर्मूला बदल रहा है और एक नई जातीय रणनीति उभर रही है। जी हां, बात हो रही है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के नए प्लान की। मुस्लिम, मुकेश साहनी और यादव, बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 की तैयारियां जोर पर है। महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और विकासशील इंसान पार्टी सीट बंटवारे के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे वो गठबंधन सुलझ रही है। कई सीटों पर जहां फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होने वाला था, वहां पार्टीज एक दूसरे के लिए बैकआउट करके सपोर्ट कर रही है, ताकि इलेक्शन एकजुट होकर लड़ा जा सके। आरजेडी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे अनाउंस कर दिए हैं और अब सारा फोकस है कास्ट इक्वेशन पर। तेजस्वी यादव की पार्टी को हमेशा मुस्लिम यादव पार्टी कहा गया है। 2020 में पार्टी ने 50 यादव कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, जिसमें से 36 ने जीत हासिल की थी। इस बार भी यादवों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। 53 कैंडिडेट्स यादव कम्युनिटी से है। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक नया मोड़। स्टेट में अब एंटी यादव पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, यानी यादव विरोधी एकजुटता। क्यों? ओबीसी रिजर्वेशन में यादवों का बड़ा हिस्सा और कुछ इलाकों में यादवों की दबंग इमेज ने दूसरे बैकवर्ड कम्युनिटीज ईबीसीज को नाराज कर दिया है। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यही गलती नहीं दोहराई थी। उन्होंने यादव कैंडिडेट्स कम करके नॉन यादव ओबीसी को ज्यादा टिकट दिया और उसका फायदा भी मिला। लेकिन तेजस्वी अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि यादव ही उनकी पॉलिटिकल रीढ़ है। अब आते हैं नए खिलाड़ी पर। मुकेश साहनी, सन ऑफ मल्हा कहने वाले मुकेश साहनी इस बार महागठबंधन के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फेस है। उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी महादलित और मल्हा समुदाय में अपनी मजबूत पकड़ रखती है। 2020 में उनकी पार्टी ने 4 विधायक जिताए थे, लेकिन बाद में सब बीजेपी में चले गए। इस बार सहानी ने सीट नहीं बल्कि पद की डिमांड की और तेजस्वी ने उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना दिया। तेजस्वी का नया फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, मुस्लिम, मुकेश और यादव। इससे एक तरफ यादवों का विश्वास बना रहेगा और दूसरी तरफ महादलित और मल्हा समुदाय को साथ लाना आसान होगा, जो अब तक जेडीयू के पक्के वोटर रहे हैं। ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस बिहार की इलेक्शन पॉलिटिक्स की असली गुंजी बन चुकी है। आरजेडी ने 2020 में इस कम्युनिटी से 19 कैंडिडेट्स उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 4 जीत पाए थे। इस बार तेजस्वी ने अलग रणनीति अपनाई है। इस समुदाय से आने वाले नेता मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ईबीसी कम्युनिटीज के लिए स्पेशल रैलीज की गई और एक अलग पॉलिसी मैनिफेस्टो भी लॉन्च किया गया। इसके साथ ही तेजस्वी उन नेताओं को भी सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी कास्ट होल मजबूत है, जैसे आईपी गुप्ता, जो अपनी जाति को एससी लिस्ट में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं, और मुकेश साहनी, जो खुद को मल्हाओं का बेटा बताते हैं। कांग्रेस चाहती थी कि अलायंस में एक दलित और एक मुस्लिम डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन आरजेडी इस पर राजी नहीं हुई। एक रीजन ये भी था, कांग्रेस के स्टार कैंपेनर कन्हैया कुमार तेजस्वी के लिए फ्यूचर में चैलेंज बन सकते हैं, इसलिए उन्हें बिहार नहीं बल्कि दिल्ली से लोकसभा इलेक्शन लड़वाया गया। तेजस्वी यादव अब आरजेडी को ए टू जेड पार्टी कहकर प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अब भी यादवों का बोलबाला दिख रहा है। फिर भी मुकेश साहनी को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर फेस बनाकर तेजस्वी ने एक नया एम जोड़ दिया है और इसी के साथ पैदा हुआ है एक नया इक्वेशन, M+M-Y इज इक्वल टू तेजस्वी का 2025 का चुनावी फॉर्मूला। अब देखना ये होगा, क्या ये स्ट्रैटेजी यादव विरोधी पोलराइजेशन को तोड़ पाएगी या फिर आरजेडी का पुराना मुस्लिम यादव बेस ही उनका सबसे बड़ा सहारा रहेगा। कैमरा के सामने से मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे थे के टीवी भारत का बिहार इलेक्शन स्पेशल।
अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।